हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि खाने में बिल्कुल मसालेदार, चटकारेदार बनकर तैयार होने वाली है और यकीन न मानिएगा इतनी टेस्टी बनेगी और सरल मेथड से बनाएंगे। आपको एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो बार बार इसे बनाने के चाहेंगे। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिए हैं गेहूं का, जिसकी हम रोटियां खाते हैं डेली। यहाँ आप चाहें तो आप मैदा भी ले सकते हैं, चाहें तो आप मैदा आटा दोनों बराबर हिस्सों में ले सकते हैं। एक बाउल पहले हम आज के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 कप आटा ले रहे हैं। चलिए 2 कप आटा हमने लिया क्वांटिटी के हिसाब से, आप चाहें तो कम और अधिक कर सकते हैं। अब बीच में थोड़ी सी गड्ढा करेंगे और हम डाल देंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमारी ये फूली फूली बनेगी। कितना, ये देखिए तकरीबन 1/4 टीस्पून सोडा। ध्यान रहे बेकिंग हमने सोडा डाला हुआ है। हम डालेंगे नमक, 1 स्पून तकरीबन डालेंगे रिफाइन ऑयल। सभी को हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला है ताकि सभी आटे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम आटा लगाने के लिए नॉर्मल पानी से हम पहले आटा जो है इसका लगाना है, जैसे रोटी गूंथते हैं उससे थोड़ी सी सख्त लगानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। जब आप रोटियां डेली भी बनाते हैं ना तो आप इसे रेस्ट पे ज़रूर पहले आटा गूंथ के रखनी होती है, इसलिए कि यह जब 15 मिनट रेस्ट करता है ना तो वो आटा जो है, इसकी रोटियां जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। अगर इंस्टेंट आप बनाएंगे ना तो चारों साइड से किनारे भी फटेगी और उसकी रोटियां जो है हार्ड होती है। तो चलिए हम इसको आटा के पूरे को डो लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर आटा को गूंद लिया है। इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाना है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा पतला। अगर आपने इसी स्टेज में गीला लगा देंगे ना आटा तो होगा क्या, जब आप रेस्ट पे छोड़ेंगे तो और गीली हो जाएगी, फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगी। कुछ इस प्रकार आपको पता चल जाएगा, रोटी से थोड़ा सा सख्त। चलिए अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं। चलिए इसको कवर करके हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे देते हैं, तब तक अगली तैयारी करते हैं। इसको फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन। आप यहाँ इसके कीमा जो है मार्केट में बनी बनाई मिलती है वो भी ले सकते हैं और ये तकरीबन 250 ग्राम है। उसके लिए हमने मसाले में लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज। ध्यान रहे हम इसके 250 ग्राम की क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं। इसको हमने चॉप्ड करेंगे और या चाहे तो आप चाकू से बारीक काट भी सकते हैं। वहीं हमने 2 स्पून धनिया लीव्स लिए हैं फ्रेश, जिसको हमने बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। और हमने कुछ हमारे प्लांट में ये लाल मिर्च फली हुई थी, इसको हम ताज़ी ले रहे हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं और तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसे और अधिक डाल भी सकते हैं। और हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमने 4 से 5 मोटी वाली कलियां ली है और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। चलिए बात करते हैं सूखे मसाले की। हम यहाँ पर 1/2 स्पून चिकन मसाला लिए हैं, 1/2 स्पून गरम मसाला लिए हैं, 1/4 ब्लैक पेपर और 1/2 स्पून जीरा पाउडर और 1 स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग जाएगी नमक और हमारी लास्ट इंग्रेडिएंट जो है ये जाएगी लेमन का जूस। अगर यहाँ आप लेमन का जूस नहीं डालते हैं तो आप यहाँ चाट मसाला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीमा तैयार कर लेते हैं इसका। हम इसको कीमा बनाने के लिए हम यहाँ चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं। मैं बताना भूल गई, इस बोनलेस चिकन को हमने पहले ही वॉश करके अच्छी तरीके से रख दिया था ताकि इसमें पानी की मात्रा ना हो। चलिए हम सभी को कीमा बना लेते हैं। चलिए हमने सभी को इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड में और तब तक हम क्या करते हैं, इस प्याज भी काट लेते हैं। बिल्कुल बारीक काट लेना, चाहे तो आप चॉपर से भी इसे चॉप कर सकते हैं। हमने प्याज काट लिया है। अब हम इसी तरह रेड मिर्ची जो है वो भी काट लेते हैं। चलिए सभी मिर्ची को हमने काट लिया है कुछ इस प्रकार। तीखा कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इसमें लहसुन और अदरक जो है
इसको हम डाल के कूट लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 स्पून अदरक का पेस्ट और 1 स्पून लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। चलिए हमने इसको भी कूट लिया है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब जिस बॉल में हमने चिकन का कीमा बना के तैयार किया है, अब हम उसी में सभी ये जो प्याज और अदरक लहसुन बारीक काट के रखें वो हम डाल देते हैं। चाहे तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये पक जाती है आसानी से। दोनों तरीके से हम इसको पका सकते हैं। चलिए अब हम डाल देते हैं सभी मसाले जो हमने तैयार करके रखा है, वो सभी को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे और धनिया के लीव्स और लेमन का जूस हम लास्ट में डालेंगे। चलिए सभी को इस तरह मिक्स कर देते हैं। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ ध्यान रहे कि आपको अच्छे से मिक्स करनी है। और आपके पास और मसाले अगर आप खाना चाहते हैं, जितना घर में मसाला है ना, आप सब डाल दीजिए। टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, यकीन न मानिएगा। चलिए हम सभी को मिक्स कर दिए हैं, तो देर किस बात की, बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने गैस को ऑन कर दिया। हमने यहाँ नॉन स्टिक का फ्राई पैन लिया है, आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हैं। जब फ्राइंग पैन गर्म हो जाए तो हम यहाँ बहुत कम तेल डालेंगे, यानी तकरीबन 1 स्पून। यहाँ बहुत ज़्यादा तेल आपको नहीं डालना है, ध्यान रहे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसको आप डाल दें और तब गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। अब इसको थोड़ी देर इसको भूनना है। इतनी ये सॉफ्ट है कि बहुत जल्दी ये पक जाती है। इसमें हमने नमक जो डाला था, अब देख पा रहे हैं आप, गैस की फ्लेम स्लो रख के इसे भूनते हैं तो इसमें नमक ने पानी ऑलरेडी छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, इसको 5 से 10 मिनट के लिए भी इसको भूनना है, ताकि ये इसमें जितना भी एक्सेस पानी है वो ना रहे, ताकि हमें फील करने में दिक्कत ना आए। ध्यान रहे आपको इन बातों का। और बिना कवर ये भी भूनेंगे यहाँ इस वक्त। आज की रेसिपी जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन की पूरियाँ। आप देख पा रहे हैं ये पानी जो है छोड़े जा रही है, इसका मतलब है इसी पानी में आपको पकाना है। और आधी अगर ये पक गई ना, तो जब हम पूरियाँ तलेंगे ना तभी भी ये पक जाएगी। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी चिकन कच्ची रह जाएगी। ध्यान रखें। आप चाहें तो हमने मिक्स करके बना दिया है, आप चाहें तो इसमें प्याज और अदरक लहसुन को फ्राई करके फिर कीमा फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद सारे सभी मसाले मिक्स कर लीजिएगा। टेस्ट वैसा ही आने वाला है। हमने ऐसा इसलिए किया कि साथ साथ दोनों पक रही है, हमारी कीमा भी पक रही है। तो अगर प्याज हमने स्पेशल खाली पकाते ना तो भून जाती, तो उसका टेस्ट जो है नहीं आता। ऐसा हमने इसलिए किया। इस स्टेज में हम लेमन का जूस डाल देते हैं। हम यहाँ हाफ लेमन का जूस डाले हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 डाल दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पून डाल दीजिएगा। देखिए ये अच्छी तरीके से भून चुकी है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। अब गैस को करते हैं ऑफ और इसी स्टेज में हम धनिया का लीफ डाल के सभी को मिक्स कर देते हैं। अगर जल्दी है तो पंखे की हवा में सुखा लीजिए, थोड़ी देर ठंडी होने दीजिए। अगर नहीं है तो थोड़ी वेट कर लीजिए। इसे हम ठंडी होने देते हैं, तभी हम फील करेंगे। चलिए ये ठंडी हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए आटा भी हमारा बिल्कुल लचीला हो चुकी है, जिस स्टेज में था उसको बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज में हमको चाहिए और इसको थोड़ी देर हम इसे मसल लेंगे। चलिए फिर से दोबारा वापस बढ़ते हैं गैस की तरफ। कोई भी तलने वाली कढ़ाई भी ले सकते हैं, हम लिया है फ्राइंग पैन। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। इतना तेल डालें कि हम इसे तल सकते हैं। आप इसे नहीं तलना चाहते हैं तो आप इसे सेक के भी खा सकते हैं। अब इसको अगर ये चिपक रहा है तो थोड़ी सी इसमें तेल लगा लीजिए हाथ में। और मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप इसमें आटा मत डालें, सूखा डस्ट। आप तेल के साथ मसलेंगे ना तो ये चिकना हो जाएगा और इसे ये टूटेगी भी नहीं और आपके हाथ में भी चिपकेगी नहीं, कुछ इस प्रकार। चलिए अब हम पूरी के साइज़ का छोटा इसकी लोइयाँ इसको तैयार कर लेते हैं। पूरी के साइज़ का सभी को इस तरह हाथों के सहायता से इसे उसको चिकना कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार। अब सरफेस पे यहाँ साफ करके थोड़ी सी यहाँ तेल ग्रीस कर लें और बेलन में भी थोड़ी सी तेल यहाँ पर लगा दें ताकि चिपके नहीं। अब जो हमने लोई तैयार किया है उसको बेल लेते हैं अच्छी तरीके से। जब आप इसे हल्के हाथों से इसे बेल लें, जो हमने फिलिंग तैयार करके रखा है उसको हम सेंटर पे डाल दें। ध्यान रहे पूरी को कैसे बेलना है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। बैचलर हैं
जो पहली बार बना रहे हैं फ्रेशर हैं वो फिलिंग पे ध्यान दें कि ताकि आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने बीच में डाल दिया, अब इसको इस चारों तरफ से उठा के इस तरह करके इसे क्लोज कर लेंगे कुछ इस प्रकार। और जब क्लोज कर ले तो बिल्कुल मोमोज की तरह इसे कर लें और उसके बाद इसे दबा दें। अब इसको बेलन ना चलाएं, ध्यान दें, हाथों की सहायता से इसे ऐसे कर लें। यहाँ पर आप बेलन नहीं चलाएंगे, ध्यान रहे। कुछ इस प्रकार इसको दबा के करना है। अच्छा ध्यान रहे, इसको अन्य पूड़ियों की तरह आपको पतली नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इस स्टेज में रखना है, क्योंकि जब हम इसे फिलिंग करते हैं ना तो ये अगर आप पतली करेंगे तो निकल जाएगी। अगर आपको यहाँ अपने से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ आटा लगा सकते हैं, सूखा डस्टिंग कर सकते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार हमने इसी तरह पूड़ियों को तैयार कर लेते हैं। एक दूसरी तरीका बताते हैं आपको। इस तरह कुछ इस प्रकार कर लीजिए और इसको एक कटोरी शेप का दबाते जाइए इस तरह, और उसको बीच में भी इसे थोड़ी सी हल्का प्रेस कीजिएगा, बीच में थोड़ी मोटी होना चाहिए। अब जो ये हमने फिलिंग तैयार किया है इसको हम इस वक्त डाल देते हैं। अब इसको फोल्ड करने का तरीका, इसको दबाते जाएं और इसे इस तरह क्लोज कर लें, बस। उसके बाद इसको चारों तरफ से इसे थोड़ी सी हाथों से करना है, यहाँ बेलन नहीं करना, थोड़ी सी ऐसे करके इस तरह जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं ना, इस तरह कुछ करके कुछ इसी तरह आपको इतनी थिकनेस रखना है पूड़ी। चलिए सभी पूड़ियाँ इसी तरह तैयार कर लेते हैं। हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ है, तो पूड़ियों में आपको तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, यानी लुक वार्म करना है, यानी थोड़ा सा गुनगुना। कैसे पता चलेगा, एक स्टिक डालेंगे ना तो ये क्या होगा ना, स्टिक्स डालेंगे तो वहाँ बुलबुले उत्पन्न होगा। इस स्टेज में आपको ये पूड़ियाँ डाल देनी। इस तरह करके हम यहाँ पर इसको एक एक करके पूड़ियाँ डालेंगे, क्योंकि तेल हमारा जो है कम डाले हैं हमने। इस स्टेज में हो जाए पूड़ियाँ तो उसके बाद इसको वन साइड इसे सावधानी पूर्वक इसे पलट देंगे। कम तेल है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, नहीं तो ये हमने बेकिंग सोडा जो डाला है फूली फूली बनेगी और इसलिए पता नहीं चल रहा है। चलिए एक एक करके हम इसे पूड़ियाँ को गोल्डन फ्राई होने तक इसे तैयार कर लेते हैं, दोनों तरफ सिकते हुए। कम तेल है इसलिए हम इसके ऊपर इसे स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा ध्यान रहे, जब आप पूड़ियाँ डाल रहे हैं तो गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे, और जब पूड़ियाँ डाल लेना तो लो टू मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसी तरह आपको गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना। आप देख पा रहे हैं किस तरह फूली फूली बनी है। चलिए इसको साइड करते हुए आप इसे टिश्यू पेपर में या तो कोई स्ट्रेनर में रख सकते हैं, ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। एक दूसरी भी डाल देना है। इसी तरह सभी पूड़ियाँ को तैयार कर लें। जब तेल कम हम डालें तो इस तरह ज़रूर करें ताकि इसे फूलेगी। चलिए इसी तरह हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कितना, और आपने ज़्यादा तेल अगर डालेंगे ना तो और आपको फूली फूली नज़र आ जाएगी। इसका खास ध्यान रखना है आपको कि पूड़ी के साइज़ का लोई नहीं लेना है, उससे थोड़ी सी डबल लेनी है, और इसको थिकनेस में थोड़ी सी इसको मोटी रखनी है। और फिलिंग आप जितना आप इसे भर सकते हैं उतना ही भरेंगे। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से फूली है। और इसका किनारा जो है हाथों से दबाते हुए, बीच में नहीं ज़्यादा दबाएंगे, किनारा ज़रूर दबाएंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि किनारा पतली हो जाए और अंदर में जो फिलिंग है उसको हम भर सकें। और इसे हम एक एक करके सावधानी से इसे पलट कर निकाल सकते हैं। तो चलिए सभी बनकर तैयार हो गई है, तो आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको इसके साथ चटनी खाना है तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और यकीन मानिए कितनी फूली फूली बनी है, आपको एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह पता चल रहा होगा। ध्यान खास बातों का रखना होगा आपको कि जब आप फील करें तो इसमें डबल लोई लें और कम फील करें, ताकि हम इतना फील करें कि हम इसे फील करके फोल्ड कर सकते हैं। इसको चारों तरफ से हाथों को किनारे से इसे पतला करें और बीच में थोड़े से उसको प्रेस कर दें। और जब गुनगुना तेल हो तभी आप डालें। और उसके अगर डीपली फ्राई करते हैं तो आपकी ऐसे ही फूल जाएगी थोड़ी देर के लिए बिना टच किए हुए। अगर कम तेल में फ्राई कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर तेल को स्प्रेड करना है और इसी तरह पूरे दोनों साइड गोल्डन फ्राई करके आपको निकाल लेना है। बहुत बनकर तैयार होगा। यकीन न मानिएगा, इतनी खाने में टेस्टी है कि आप इसको ऐसे स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, लंच के रूप में खा सकते हैं। चलिए इसे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए।
आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।